नमस्कार दोस्तों। इस क्वेश्चन में अपने को टोटल स्टीरियोजेनिक सेंटर बताना है गिवन मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है? देखो, स्टीरियोजेनिक सेंटर ऐसे सभी पॉइंट को या सेंटर को बोल सकते हो जिसके अराउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होता हो। समझे? तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो या फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कंपाउंड शो करता हो। तो वैसे सारे पॉइंट को हम लोग स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। अब देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के कंडीशन जो होते हैं, तो उसमें देखा जाए तो जो कार्बन है या कोई भी सेंट्रल एटम होगा, उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप या एटम सेटिस्फाई करें। जैसे इस टाइप का कुछ हो गया, मिथाइल ले लिए यहाँ पे, इथाइल ले लिए। तो ये जो कार्बन है वो सबसे पहले कंडीशन है कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई करें। और सिमिलरली जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने का कंडीशन है, अपने को देखना पड़ेगा या तो मल्टीपल बॉन्ड हो, कुल मिला के रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो। जैसे यहाँ पे मान लो एफ एच एच एफ। तो इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या कर रहा है, जीआई शो कर रहा है। तो इस डबल बॉन्ड को अपने को मान लेना है स्टीरियोजेनिक सेंटर। समझे? अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, जैसे मान लो इस टाइप का, और यहाँ पे सीएल लगा है, तो इस साइकिल साइक्लिक कंपाउंड में देखा जाए तो इस रिंग के अराउंड जीआई शो कर रहा है। तो ये रिंग अपना क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर मीन्स ऐसा सभी पॉइंट या लोकेशन जिसके अराउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपने को दिख रहा है कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हो गया स्टीरियोजेनिक सेंटर एक। यहाँ पे जो कार्बन है, इसकी भी जो वैलेंसी है अलग अलग एटम या ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसको, ये दो हो गया सेकेंड स्टीरियोजेनिक सेंटर। यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है तीन, और ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर चार। देखो, तीन और चार ब्रिज हेड कार्बन है। तो ब्रिज हेड कार्बन जो नॉर बोरेन में होता है, जैसे नॉर बोरेन को अगर देखा जाए तो नॉर बोरेन का जो ब्रिज हेड है, ये इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर कब लेना है कब नहीं। तो देखो, अगर सिमेट्रिक है, जैसे यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं, ब्रिज हेड कार्बन से चलो, दोनों ब्रिज हेड कार्बन के लेफ्ट की ओर जाओ और राइट की ओर। अगर सिमेट्री दिखे तो इस कार्बन को, भले ही इस पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ब्रिज हेड कार्बन को स्टीरियोजेनिक सेंटर कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर कहीं देखो, दो इस ब्रिज हेड कार्बन से भी चलो लेफ्ट और राइट, तो यहाँ पर भी सिमेट्री है, तो इसको भी अपने को स्टीरियोजेनिक सेंटर कंसीडर नहीं करना है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि यहाँ पे मान लो कोई ग्रुप लगा है, CL BR, कोई सा भी ग्रुप लगा है, तो अब देखो लेफ्ट से राइट की ओर जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे सिमेट्री नहीं आ रहा है। तो इस ब्रिज हेड कार्बन को क्या कंसीडर करेंगे, स्टेरिक स्टीरियोजेनिक सेंटर। सिमिलरली यहाँ पर भी देखो, लेफ्ट की ओर जाओ और राइट की ओर, तो यहाँ पे भी सिमेट्री तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर दूसरे कार्बन के बाद यहाँ पे कार्बन से CL अटैच है, कुल मिला के सिमेट्री नहीं है। तो इसको भी स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट करेंगे। समझे? तो ब्रिज हेड कार्बन से चलो, दोनों ब्रिज हेड कार्बन से लेफ्ट की ओर राइट की ओर, अगर सिमेट्री है, ग्रुप सिमेट्रिकल लगे हैं, तो उसको कंसीडर नहीं करोगे एज ए स्टीरियोजेनिक सेंटर। और अगर एसिमेट्रिकल ग्रुप दिख गए तो उसको स्टीरियोजेनिक सेंटर काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर सेम था, देखो लेफ्ट की ओर जाने पे, राइट की ओर जाने पे सिमेट्री तो था नहीं, अलग अलग ग्रुप लगे हैं, तो इसीलिए स्टीरियोजेनिक सेंटर तीन को भी ले लिए और चार को भी। ऐसे ये देखो, मल्टीपल बॉन्ड को देखोगे तो इसके अराउंड कोई जीआई शो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप सेम हो गए, तो इसको भी स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं काउंट कर सकते हैं। ये वाला जो कार्बन है,
इसकी चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको स्टीरियोजेनिक सेंटर बोलेंगे। तो इसमें टोटल 5 स्टीरियोजेनिक सेंटर निकले। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि कैरल सेंटर बताओ एक्सक्लूडिंग एन। एन को नहीं बताना है, इसमें एन वाले को हटा देना है। मॉर्फिन का स्ट्रक्चर दिया है, तो कैरल सेंटर का मतलब हो गया वही कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और चारों वैलेंसी डिफरेंट हो, उसके चारों वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट। तो sp2 वाले तो सब हट जाएंगे। यहाँ पे देखो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन दो दो लोन पेयर होने की वजह से कैरल सेंटर नहीं होगा। यहाँ पे एक कैरल सेंटर हो जाएगा, एक ये भी कैरल सेंटर हो जाएगा, दो। देखो ये कैरल सेंटर नहीं है, कैरल सेंटर कैरल कार्बन को लेंगे, समझे। और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर भी नहीं है, स्टीरियोजेनिक सेंटर भी नहीं है, क्योंकि इसके अराउंड जीआई नहीं शो कर सकता है। रिंग में साइक्लो एल्कीन में जीआई शो करने के लिए कम से कम 8 कार्बन होने चाहिए या 8 से ज़्यादा। यहाँ पे देखो एक कैरल सेंटर हो गया, तो ये 3 और ये 4, ये चौथा है। और यहाँ पे इस पॉइंट के अराउंड भी ए पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कैरल सेंटर। तो टोटल इसमें 5 कैरल सेंटर निकले। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो कोकीन का स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर या स्टीरियोजेनिक कार्बन पूछा है। तो यहाँ पे देखो स्टीरियोजेनिक कार्बन बोल दिया है, तो ये नाइट्रोजन वाला नहीं लेना है अपने को। और वैसे भी नाइट्रोजन का देखो एक लोन पेयर है, तो इसमें फ्लिपिंग होता है, तो इसके अराउंड कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करने वाला नहीं है। अब देखो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन जो दोनों है स्टीरियोजेनिक कार्बन है, तो एक दो हो गया। ये वाला कार्बन भी क्या है, स्टीरियोजेनिक है, एक हाइड्रोजन लगा है, चारों ग्रुप इससे डिफरेंट अटैच है, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 स्टीरियोजेनिक सेंटर। इसके अलावा कहीं भी मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर या कार्बन नहीं है, तो इसका आंसर होगा 4।